कम्युनिस्ट हमदर्सी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। निकाय चुनाव का क्या है माहौल बिलरियागंज का। ऐसे में हमारे साथ बिलरियागंज के तमाम वरिष्ठ और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद हैं। मंडल प्रभारी चितई राम जी जो एडवोकेट हैं वो भी हैं और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद हैं। यहाँ की क्या स्थिति है इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एडवोकेट चितई राम जी से हम जानेंगे कि आप आए हैं बिलरियागंज में अपने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, क्या लगता है सर? यहाँ तो पहले बात है कि आपके दर्शकों को मेरा जय भीम जय भारत। और यहाँ अच्छा लग रहा है कि मैंने गांव-गांव में अभी 3-4 मीटिंग किया है। इतना खुशनुमा माहौल है कि हर तरफ बहुजन समाज पार्टी के नारे लग रहे हैं। और सर्व समाज में जो ख़ास तौर से मुस्लिम समाज है, अति पिछड़ा समाज है और अनुसूचित जात समाज है, वो सब इस दौर में सिर्फ और सिर्फ बहन जी को देख रहे हैं, हाथी चुनाव चिन्ह को देख रहे हैं। और इतना अच्छा लग रहा है कि जो भी अगर इक्का दुक्का अगर कोई लड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जीत तो एकदम पक्की है। और दूसरी पार्टी के लोग जो लड़ रहे हैं वो कोसों दूर रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सीट आज के दिन में एक पूरी तरह से अच्छे वोटों से निकल रही है और इस खुशनुमा माहौल में मैं अति प्रसन्न हूँ। बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी, भाजपा, ये लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब आखिरी दम पर है, यानी ख़त्म होने के कगार पे है। कैसे आप लोग क्या जादू किए कि फिर एक बार उभर गई बहुजन समाज? देखिए, यहाँ पर जितने भी पार्टियाँ हैं ये सब बहुजन समाज पार्टी को अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जितने भी पार्टियां हैं सब जातिवादी पार्टियां हैं। और कोई नहीं चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में, इस सूबे के अंदर में सत्ता में शासन करे, हासिल हो। क्योंकि ये सभी लोग दबी जुबान से कहते हैं, हर वर्ग का व्यक्ति कहता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो शासन प्रशासन रहा है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। हम एक उदाहरण बताते हैं आपसे कि जब 2012 का चुनाव हो रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभाओं में किसी जगह 4000 वोट पाई थी, किसी जगह 5000 वोट पाई थी, कहीं 8000 वोट पाई थी। तो उसको भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नहीं कह रहा था कि ख़त्म हो गई। आज हम प्रत्येक विधानसभाओं में 50,000, 55,000, 60,000, 45,000 वोट पाए हैं और इस दौर में पाए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी पर एक षड्यंत्र के तहत कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। अरे बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 2-3% अगर वोट मिल जाए तो बहुजन समाज पार्टी अपना जलवा दिखा देगी। और इस चुनाव के बाद, इस नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी रिवाइव करने जा रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लहर चल रही है। जिस तरह से सपा को लोगों ने वोट दिया था, उसी तरह से माइनॉरिटी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे हैं। और उनकी उम्मीद की एक किरण है कि अब बहुजन समाज पार्टी ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इसलिए नगर निकाय के चुनाव में हम काफ़ी संख्या में मेयर के जो नगर निगम के सीट जीतने जा रहे हैं और नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के भी सीट जा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में सभासद की सीट जीतने जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें बहुजन समाज पार्टी की है कि इस कुशासन से अब अगर कोई निजात दिला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया दिला सकती हैं। और एक माहौल दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। क्या लगता है निकाय चुनाव दिखावा है? 2024 का चुनाव आपको जीत कर लाना नहीं, ये निकाय चुनाव है। एक तरह से कह लीजिए कि 2024 का ये पैगाम देगा कि बहुजन समाज पार्टी फिर सत्ता में वापस करने जा रही है। और इसी चुनाव के बाद हमें सबको पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूती से उभरी है। और ये भी पता चलेगा लोगों को कि जब हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज जब आ जाएगा तो जो कुछ लोग गुमराह हैं, जिसको जातिवादी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, उनकी गुमराहट भी ख़त्म हो जाएगी और बहुजन समाज पार्टी के साथ वो जीत जाएंगे, आ जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी की 2024 में एक तरह से कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जाना है और बहुजन समाज पार्टी को ही मुखिया को, बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनना है। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि आज
जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम साधन है उसके माध्यम से देखना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार किस स्टेट में नहीं है। 20 स्टेट में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। इस पूरे देश में कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी के मतदाता नहीं हैं। लेकिन जहां बहुजन समाज पार्टी थोड़ी कमज़ोर है, हमारे मतदाता बिखरे हुए हैं और इसी चुनाव के बाद पूरे देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के लोग एकजुट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आपके छत्तीसगढ़, बिहार और दूसरे लोगों का और दूसरे स्टेट में क्या है, उनके स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में तो कुछ नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो है हर स्टेट में 20 स्टेट में भयंकर जनाधार है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जितनी जातिवादी पार्टियां हैं डरी हुई हैं, इस डर के कारण कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, इसलिए एक झूठा लोगों का गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इससे ये अब उभरने जा रही है। इसी नगर निकाय के चुनाव के बाद आप देख लीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार 30% बढ़ जाएगा। तो देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये लगातार मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। तमाम जब चुनाव आता है तो ये इनका ऐसा ही बयान होता है कि ये छा जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? निकाय चुनाव चल रहा है। निकाय चुनाव, हमारी मुखिया सभी सीटों पर चुनाव लड़ा रही हैं और हमारी गोपालपुर विधानसभा में जो महाराजगंज और बिलरियागंज का नगर पालिका या महाराजगंज टाउन एरिया पे चुनाव हो रहा है, पूरे ज़िले की निगाह इस बिलरियागंज पे पड़ी है। और ये सत्य है कि लोग हमसे लड़ रहे हैं, हमारी बसपा से लड़ रहे हैं। बसपा बहुत आगे निकल चुकी है और हम ये जीत कर माननीय बहन जी की झोली में ये सीट ज़रूर भेजेंगे। तो ये निकाय चुनाव केवल दिखावा है, तैयारी आपकी लोकसभा की? ये दिखावा नहीं है, ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि बसपा, आप लोग कहते हैं कि बसपा ख़त्म हो गई है। बसपा एक मिशनरी पार्टी है, न कभी ख़त्म हुई न ख़त्म होगी। ये हम सेमीफाइनल करके 24 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में एक भी आ गए हैं। विधानसभा चुनाव पे इससे पहले 14 के पहले आप लोगों ने और दलों को देख लिया। मीडिया के लोग ही तो हमको बदनाम करने का ज़्यादा काम करते हैं। 14 से पहले बीजेपी कहाँ थी, कितने सीटें पे थी, आपने कभी नहीं कहा। बताइए अपने बाकी दलों के लिए कौन कितने सीटों पे है। लगातार दूसरी बार एक ही विधायक हमारा काफ़ी है। लगातार दूसरी बार बीजेपी राज कर रही है। समय है, समय का चक्र है, हम भी आएंगे, दौर आएगा। 24 में हम बताएंगे किसकी सरकार रहेगी। बिलरियागंज की स्थिति डबल इंजन फेल होने वाला है, ट्रिपल इंजन बनने जा रहा है। अभी ट्रिपल तो इंजन के अब केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और नगर निकाय में भी रहे। मीडिया बंधु डबल इंजन बनकर अभी तो कोरोना और नोटबंदी का इन्होंने काम किया। ट्रिपल इंजन जिस दिन इनका बन जाएगा, तीसरा डब्बा बन जाएगा, लोगों की बाटी भिजवाने का काम करेंगे, खून चूस के ख़त्म कर देगी ये सरकार। यही है, ट्रिपल इंजन नहीं बनेगा, तीसरा डब्बा बना देंगे जिस दिन, उस दिन इस देश में और आतंक आ जाएगा। मतलब 5 किलो राशन दे रही है, 2000 रुपया दे रही है, फिर भी आप लोग गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कहाँ, हम लोग गुमराह तो वो लोग कर रहे हैं, शिक्षा से दूर हैं, बेरोजगार से दूर कर रहे हैं, खाली जनता को 5 किलो राशन देकर गुमराह कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी ना गुमराह कर रहे हैं। हमारी बहन जी की सरकार थी, लोगों को रोज़गार मिला, शिक्षा बढ़िया सुविधा मिली, दवा की व्यवस्था है, अच्छे अस्पताल खोले गए, सभी छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था दी गई, बढ़िया निःशुल्क शिक्षा पढ़ाई गई माननीय बहन जी की सरकार में। इन लोगों से पूछिए, इनकी सरकार में क्या, केवल नाम कागज़ पे लोग, कहीं विकास बोलता है तो कहीं काम बोलता है। इन दोनों पार्टियों की दशा यही है, ज़मीनी स्तर पर इनका कोई काम नहीं है। तो आपका प्रत्याशी किससे लड़ रहा है? हमारे प्रत्याशी से लोग लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्याशी किससे लड़ेगा? हमारे प्रत्याशी से लोग लड़ रहे हैं। हमारा प्रत्याशी जीत का सेहरा 13 तारीख को पहनेगा, ये हम जानते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या समीकरण लग रहा है? स्वर समाज के लोग ऐसे, जो हमारे जिला अध्यक्ष है उनकी माता जी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जिला अध्यक्ष के स्वभाव से जो 4 साल से इस ज़िले की कमान संभाले हुए हैं, इस बिलरियागंज नगर पालिका के जो सर समाज के सभी लोग
ऐसे चेहरे से प्रभावित हैं और बहुजन समाज पार्टी से प्रभावित हैं। इसलिए पूरे भरोसे के साथ कहता हूं मैं कि लोग चुनाव बहुजन समाज पार्टी को जीतकर यहां से भेजने का काम करेंगे। तो देखिए हमारे साथ पूर्व में वरिष्ठ विधानसभा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश भारती जी हैं। आप भी लगातार बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी आप लोगों के नेतृत्व में बिलरियागंज का चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या स्थिति मानकर चल रही है? देखिए स्थिति तो यहाँ साफ है, बसपा जो है चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि हमारा जो बेस वोट है, हमारा बेस वोट ही पूरा पोल हो जाए तो हम चुनाव जीत जा रहे हैं। बाकी जो अन्य समाज का सपोर्ट हमको सहयोग मिल रहा है वो तो हमारी बढ़त के रूप में है, तो इसलिए चुनाव यहाँ निकल रहा है बसपा का। आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ा रही है, तो उससे क्या लगता है? ऐसा है, देखिए आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ा रही है, लेकिन जो हमारा बेस वोट है बहुजन समाज के जो लोग हैं वह लोग इस बात को जान रहे हैं कि वो जीरो से चालू करेंगे, बहुत 100-200 वोट पाएंगे। और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ से सीधे 12-13 हज़ार वोट से शुरुआत करेगी। तो उस चीज़ को हमारे समाज को लोग समझ रहे हैं और कह भी रहे हैं कोई मतलब नहीं है, हम बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि उनके साथ एक बेस वोट है और चुनाव वही जीत रहे हैं, इसलिए जीतने वाले को ही वोट दिया जाएगा। तो देखिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश भारती जी और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ताओं से हमने बात किया और निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही बढ़त से भी ज़्यादा आगे होगी, ऐसा मैं नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है। तो देखते रहिए HD इंडिया न्यूज़। कैमरामैन हरेंद्र के साथ मैं अवनीश धमदर्शी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।